इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बड़ा मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया। विदेशी ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल के नीचे गिर गई हैं, जिससे ओएमसीएस को अपने मार्जिन बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट से तेल कंपनियों के इनपुट कास्ट में कमी आई है, जिससे उन्हें अपने प्रोडक्ट पर अधिक मार्जिन कमाने का मौका मिलेगा। साथ ही ओएमसीएस इन्वेंट्री गेन में भी लाभ उठा सकती है, क्योंकि वे सस्ते दामों पर तेल का स्टॉक भरकर भविष्य में मुनाफा कमा सकती है। इन्वेस्टेक ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के लिए यह मुनाफा रिकॉर्ड स्तर तक जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार पर महाराष्ट्र चुनाव से पहले फ्यूल की कीमतों को कम करने का दबाव रहेगा। अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो यह कंपनियां मुनाफे के स्तर पर असर डाल सकता है। इससे ओएमसीएस के मुनाफे में अस्थिरता आने की संभावना है। टारगेट प्राइस में बदलाव। इन्वेस्टेक ने इंडियन ऑयल का टारगेट प्राइस 110 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया। वहीं भारत पेट्रोलियम के टारगेट प्राइस को उसने 230 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया है। हालांकि ब्रोकरेज ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर अपनी होल्ड रेटिंग को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को 360 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया है। कच्चे तेल की गिरावट से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी डीलिंग करने वाली कंपनियों के मुनाफे पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण इन कंपनियों के प्रोडक्ट के मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा और पुराने महंगे स्टॉक्स पर इन्वेंट्री लॉस हो सकता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम पिछले 9 महीने के सबसे निचले स्तर $73 प्रति बैरल के करीब आ गया। ये गिरावट चीन में फ्यूल की मांग में कमी के चलते हो रही है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करने वाला दुनिया के सबसे बड़े देश चीन में मांग की कमी ने ब्रेंट क्रूड के दाम पर दबाव डाला है। महानगर गैस लिमिटेड के शेयरों में 12 सितंबर को शुरुआती कारोबार में 2% की तेजी आई। शेयर बढ़त के साथ 1812 रुपए पर खुला। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने महानगर गैस लिमिटेड के शेयर के लिए अपने टारगेट प्राइस को 1990 रुपए से बढ़ाकर 2120 रुपए कर दिया है। साथ ही बाय रेटिंग को दोहराया है। नया टारगेट प्राइस स्टॉक के पिछले बंद भाव से 17% ज्यादा है। जेफरीज एमजीएल की ग्रोथ को लेकर आशावादी हैं। जेफरीज ने एक नोट में कहा कि आउटलेट जोड़ने की तेज रफ्तार और हेल्दी इंडस्ट्रियल वॉल्यूम ग्रोथ से कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक में सुधार हो रहा है। एमजीएल के शेयरों में तेजी। जेफरीज ने बाय रेटिंग दोहराई है। पिछले 6 महीने में एमजीएल स्टॉक में लगभग 38% की वृद्धि हुई। साल 2024 में शेयर की कीमत अब तक 52% चढ़ी है। कंपनी का मार्केट कैप 18,100 करोड़ रुपए का है। दिन में शेयर 1852 रुपए का हाई छुआ। शेयर का बीएसई पर 52 सप्ताह का उच्च स्तर 1911 रुपए है।
जेफरीज का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म गैस एलेकेंस के गिरावट में एमजीएल जैसी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए स्ट्रक्चरल चुनौतियां पेश करती हैं। इसकी वजह है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया के नॉमिनेशन ब्लॉक से प्राप्त एपीएम गैस की कीमत नेचुरल गैस जैसे स्पॉट एलएनजी की तुलना में कम दरों पर तय होती है। ये प्राइसिंग सिस्टम ये मिनिमम और मैकेनिज्म रेट तय करता है जिस पर एक्सप्लोरेशन कंपनियां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को गैस बेच सकती है। एपीएम गैस एलोकेशन में गिरावट के कारण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर को खुले बाजार में अधिक महंगी गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे उनकी लागत बढ़ जाती है, मार्जिन पर दबाव पड़ता है और कंज्यूमर के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। हालांकि जेफरीज का मानना है कि महंगी स्पॉट एलएनजी पर कम निर्भरता के कारण एमजीएल अपने मार्जिन को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बचाने के लिए बेहतर स्थिति में है। पैकेजिंग सर्विस मुहैया कराने वाली तिरुपति बालाजी के शेयरों की आज घरेलू मार्केट में धांसू एंट्री हुई। इसके आईपीओ को ओवरऑल 124 गुना से अधिक की बोली मिली थी। आईपीओ के तहत 83 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए हैं। आज बीएसई पर इसकी कीमत 92 रुपए और एनएसई पर 90 रुपए पर एंट्री हुई, यानी कि आईपीओ निवेशकों को 11.93% का लिस्टिंग गेन मिला। स्टिंग के बाद शेयर और ऊपर चढ़े, उछलकर बीएसई पर ये 97 रुपए के अपर सर्किट पर पहुंच गया, यानी कि आईपीओ निवेशक अब 17.52% मुनाफे में हैं और श्री तिरुपति बालाजी की यहां पर धांसू एंट्री हुई है। श्री तिरुपति बालाजी का 169 रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 5 से 9 सितंबर तक खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला था और ओवरऑल ये 124 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित हिस्सा 150 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 210 गुना और खुदरा निवेशकों का हिस्सा 73 गुना भरा था। इस आईपीओ के तहत 122 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी हुए हैं। इसके अलावा 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले 56 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत बिके हैं। ऑफर फॉर सेल का पैसा तो शेयर बेचने वाले शेयर होल्डर्स को मिलेगा। वहीं नए शेयरों के लिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने, सब्सिडीरीज के कर्ज चुकाने के लिए उसमें निवेश, वर्किंग कैपिटल की बढ़ती जरूरतें, सब्सिडीरीज की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए उनमें निवेश और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल केमिकल, एग्रोकेमिकल, फूड, माइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, एग्रीकल्चर, लुब्रिकेंट्स और एडिबल ऑयल इत्यादि में होता है। इसका कारोबार 3 सब्सिडीरीज हॉनेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री तिरुपति बालाजी FIBC लिमिटेड और जगन्नाथ प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए होता है। इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कंपनी के वित्तीय सेहत की अगर बात करें तो ये लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022 में ये 13.66 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था।
जो अगले वित्त वर्ष 2023 में उछलकर 20.72 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2024 में 36 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना 10% से अधिक की चक्रवृद्धि दर से बढ़कर 552 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील को ब्रिटेन सरकार से 50 करोड़ पाउंड की ग्रांट मिली है। ये ग्रांट पोर्ट टैलबोट में ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट के लिए दी गई। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने इस डेवलपमेंट को पॉजिटिव मानती है और मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि ब्रिटिश सरकार के साथ लंबी बातचीत ने अनिश्चितता पैदा की, लेकिन प्रोजेक्ट को लेकर अतिरिक्त लागतों का नहीं होना इस सौदे को टाटा स्टील के फाइनेंशियल आउटलुक के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता है। लेकिन ब्रोकरेज कंपनी की ब्रिटेन में रिस्ट्रक्चरिंग प्लान से प्रभावित कर्मचारियों के लिए सपोर्ट की डिटेल्स के इंतजार में भी है। 12 सितंबर को टाटा स्टील के शेयर में 3% की तेजी है और कीमत 152 रुपए के लेवल पर है। पिछले 3 महीने में टाटा स्टील के शेयर में 16% से अधिक की गिरावट आई। कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए के करीब है। रिस्ट्रक्चरिंग के हिस्से में टाटा स्टील ने रिसाइकिल के लिए स्टील को प्रोसेस करने के लिए अपने पोर्ट टैलबोट ब्लास्ट फर्नेस से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में रिप्लेस करने की योजना बनाई। कंपनी ऐसा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के मकसद से कर रही है। इसका बदलाव ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल कार्बन उत्सर्जन 8% और पोर्ट टैलबोट 90% तक कम हो जाएगा। इस बदलाव के चलते 2800 नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फर्नेस के लिए कम श्रमिकों की जरूरत होती है। टाटा स्टील ने कहा कि वो उससे अलग हो रहे कर्मचारियों को अपना अब तक का सबसे जेनरस सपोर्ट पैकेज देगी। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के 3 वर्षों के अंदर चालू होने की उम्मीद है। इस बीच मूडीज रेटिंग ने टाटा स्टील के लिए स्टेबल आउटलुक बरकरार रखा है। उसे उम्मीद है कि कंपनी अगले 2 वित्तीय वर्षों में अपनी आय में सुधार करेगी। ये भी उम्मीद जताई गई है कि टाटा स्टील का कंसोलिडेट ईबिटा वित्त वर्ष 2025 में लगभग 29,000 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2026 में 38,000 करोड़ रुपए होगा। ये वित्त वर्ष 2023-24 में 24,100 करोड़ रुपए था। आज शेयर बाजार में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली स्मॉल कैप कंपनी सोलैक्स एनर्जी के शेयर चर्चा में हैं। ये स्टॉक आज बोनस इश्यू एक्स रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वो अपने शेयर धारकों को 1:4 रेशियो में बोनस शेयर जारी करेगी, जिसके लिए 13 सितंबर रिकॉर्ड डेट तय की गई है। ऐसे में निवेशकों के पास शेयर खरीदने का अच्छा मौका है और ये आखिरी मौका है। बता दें, सोलैक्स एनर्जी के शेयरों का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है। इसने पिछले 1 साल की अवधि में अपने निवेशकों को 162% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सेबी लिस्टिंग विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 13 सितंबर 2024 तय की गई है। बोनस शेयर कंपनी के पात्र शेयरधारकों को 1:4 में जारी किए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि 10 रुपए के प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर के लिए शेयर धारकों को 10 रुपए के 4 इक्विटी शेयर फ्री मिलेंगे। बता दें, कंपनी पहली बार अपने शेयर धारकों को बोनस देने जा रही है। गुरुवार को ये स्टॉक एनएसई पर 1669 रुपए पर ओपन हुआ, जबकि बुधवार को 1664 रुपए के लेवल पर यह बंद हुआ। स्टॉक ने पिछले 1 साल की अवधि के दौरान अपने निवेशकों को 162% का
रिकॉर्ड रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 6 महीने में 110% की बढ़त हासिल की है। सोलेक्स एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन के बिजनेस की दिग्गज कंपनी है। इसकी स्थापना साल 1995 में हुई थी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी सुजलॉन एनर्जी का शेयर 12 सितंबर को इंट्राडे में 5% तक उछला और 52 वीक का नया हाई क्रिएट हुआ। ये लगातार तीसरा दिन है जब शेयर की कीमत चढ़ी है। इससे पहले लगातार 2 कारोबारी सत्रों में शेयर में अपर सर्किट लगा था। सुजलॉन एनर्जी का शेयर 12 सितंबर को सुबह बढ़त के साथ 85 रुपए पर खुला। फिर ये पिछले बंद भाव से करीब 5% तक चढ़ा और 86 रुपए के हाई बनाया। ये शेयर 52 सप्ताह का नया उच्च स्तर है। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। हाल ही में ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर को ओवरवेट रेटिंग दी थी। साथ ही टारगेट प्राइस 73 रुपए तय किया था। ब्रोकरेज की ये रिपोर्ट इस खबर के बाद आई कंपनी को एनटीपीसी से 1.17 गीगावाट का एक भारी भरकम ऑर्डर मिला। बीएससी के डेटा के मुताबिक सुजलॉन एनर्जी का शेयर पिछले 1 साल में 257% मजबूत हुआ। साल 2004 में अब तक शेयर की कीमत डबल हो चुकी है। 3 साल के अंदर इसने शेयर होल्डर्स को 1300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी में प्रमोटर्स के पास 13.27% की हिस्सेदारी है। इससे पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सुजलॉन शेयर के लिए टारगेट प्राइस 70 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति शेयर किया था। साल ही एड रेटिंग बरकरार रखी थी। जीएम फाइनेंशियल भी स्टॉक को लेकर बुलिश है। अप्रैल जून 2024 तिमाही में सुजलॉन ग्रुप का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर लगभग 3 गुना बढ़कर 302 करोड़ रुपए हो गया। 1 साल पहले ये 101 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का रेवेन्यू जून 2024 तिमाही में बढ़कर 2016 करोड़ रुपए रहा, जो जून तिमाही 2023 में 1348 करोड़ रुपए पर था। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।